पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन को अगर आप देखें तो पाकिस्तान को $22 बिलियन की ज़रूरत है अपना जो एक्सटर्नल डेब्ट है उसके लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए और फाइनेंशियल ईयर 24 में करंट अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। पाकिस्तान का अगर फॉरेक्स रिजर्व्स आप देखें तो उनके पास सिर्फ $3.5 बिलियन हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करें तो एक महीने का इंपोर्ट ही इतने पैसों से वो पे कर पाएगा। क्रेडिट रेटिंग्स अलग अलग एजेंसीज जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान को CCC प्लस रेटिंग दी है, मूडीज ने CAA3 दी है और फिच ने CCC माइनस। सो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली ओवरऑल ये तीनों जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं उसने पाकिस्तान को एक प्रकार का रेड जोन में रखा है कि बहुत ही डेंजरस है पाकिस्तान को पैसे देना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्रेडिट रेटिंग जो है ये बहुत ही डाउन चली गई है पाकिस्तान की। आज की हमारी इस डिस्कशन में हम IMF का ये जो पैकेज है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग स्टडी क्लोज। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारे डॉक्टर मयूरिका दास ने एक डार्क साइकोलॉजी का कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है इफ यू यूज दिस कोड DARK40। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टडी ग्लोज ऐप पर मिल जाएगी। इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं, देन फील फ्री एंड गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। डू चेक इट आउट, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर कोर्स में जानने को मिलेगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक ऑन, लेट्स मूव ऑन। तो जो मैंने आपको बताया ना IMF का पैकेज, इसको कहते हैं बेल आउट पैकेज। व्हाट इज बेल आउट? मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से दिस इज यू, आप हैं और आपके पास एक कार है और इस कार पर आपने एक लोन ली है। आप हर महीने 10,000 रुपए का एक EMI जो है वो पे करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। फॉर वट एवर रीज़न अब आपके पास वो 10,000 इस महीने नहीं है। 1 जुलाई को आपको ये पैसे पे करने हैं। आपके कुछ हॉस्पिटल के खर्च हो गए, उस पर से मकान को रिपेयर करवाया, तो ये सारी चीज़ों में आपके पास पैसा नहीं रहे। तो अब आप अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और कहते हैं कि यार मुझे इस महीने 10,000 रुपये जो हैं वो ये कार के EMI के लिए पे करने हैं। अगर मैंने पे नहीं किए तो फिर मेरी क्रेडिट रेटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपका फ्रेंड कहता है कोई बात नहीं, आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़। तो ये जो आपके दोस्त ने आपको 10,000 रुपये दिए, दिस इज़ लाइक कि आपकी बुरी हालत थी थोड़ी, तो आपको बेल आउट किया, आपकी मदद की। और बेल आउट पैकेज जो होते हैं, आप इस पर एक और चीज़ याद रखिए। मैं एक बहुत ही ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, अभी उस विषय में हम डीप नहीं जा रहे हैं आज, लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास जब भी कोई देश जाता है पैसों के लिए तो रिमेंबर कि उस देश की फाइनेंशियल हालत जो है वो अच्छी है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास जब कोई देश जाता है तो समझना कि उसकी फाइनेंशियल हालत जो है वो ख़राब चल रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और IMF के बीच में 2019 में 2019 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीड हुआ था। 2019 में ये डिस्कशन हुई थी कि IMF जो है वो पाकिस्तान को $6.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज देगा। ये 2019 आपको याद रखना है फॉर नाउ। जस्ट आपको ये फिगर जो है, ये साल जो है वो दिमाग में होल्ड करके रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बेल आउट पैकेज $6.5 बिलियन का जो है उसके बारे में डिस्कशन हुई थी। अब इसके साथ जुड़ी हुई जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि IMF के सीनियर ऑफिशियल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके दोनों के द्वारा ये इंडिकेशन दिया गया है ट्यूसडे को। आज जब हम बात करें तो इट इज़ वेंसडे, तो ट्यूसडे को ये इंडिकेशन दिया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही ये जो पैकेज है इसका एक चंक जो है, इसका एक पोर्शन जो है वो रिलीज किया जाएगा। अब एक लंबे समय से ये डिस्कशन चल रही है, 2019 से ये डिस्कशन चल रही है, एज यू नो, और अब इसका कुछ हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ऐसा IMF और पाकिस्तान ने इशारा किया है। अभी
एज ऑफ नाउ पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो बहुत ही डेस्परेटली चाहिए, राइट। ये जो 6.5 बिलियन का जो पैकेज है ना, वो तो सिर्फ अपना काम चलाने के लिए, ताकि आपका पहिया जो है वो मोशन में रहे, उसके लिए 6.5 बिलियन डॉलर है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि पाकिस्तान को कितने पैसों की ज़रूरत है, सारी चीज़ों में से निकलने के लिए 22 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये 6.5 बिलियन डॉलर जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान, लेकिन इससे सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं होंगे, राइट। तो ये 1.1 बिलियन डॉलर जो है, इसके बारे में IMF ने अभी ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि IMF जो है ये पूरे 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो 2-3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को दे देगा। ये डील जो है 2019 से अभी तक ये चलती आ रही है या फिर डिस्कशन चलती आ रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तान का कुछ कहना है, IMF का कुछ कहना है। IMF एक लंबे समय से ये कह रहा है कि जो इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को जो हमने कंप्लाइंस के बारे में बताया था, कुछ कंडीशंस हमने रखी थी कि इतने पॉइंट्स हमने रखे थे कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप फिनिश कर लीजिए तो उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये टाइम पर पाकिस्तान ख़त्म नहीं कर पाया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये दावा है कि हमने सारी की सारी कंडीशंस मान ली हैं, सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अब हमें पैसे दे दीजिए। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि 2019, क्योंकि ये डील जो है ना उसकी एक डेडलाइन भी है। और बताओ इसकी डेडलाइन क्या है? क्या होगी? 24 नहीं, 30 जून 2023, यानी कि ये जो नेक्स्ट फ्राइडे है इसमें ये डील ख़त्म हो जाएगी। अगर ये एक्सपायर हो गई, ख़त्म इन द सेंस एक्सपायर हो जाएगी, अगर ये 30 जून की डेट जो है उसको क्रॉस कर गया, दैट मीन्स फिर से चीज़ों को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। एक नए तरीके से, ऑफिशियली नए तरीके से चीज़ें जो हैं उनको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इतने सालों से डिस्कशन हुई तो वो सारी डिस्कशन फिर से रिपीट नहीं की जाएगी, लेकिन पूरी जो प्रोसेस है उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। If the IMF by Friday decides that Pakistan has not met the terms of the agreement, the fund could cancel the whole bailout package. The fund यानी कि IMF can cancel the whole bailout package. तो ये 2-3 दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशियल है। लेकिन IMF के जो इस्लामाबाद में मिशन चीफ हैं, IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर, उन्होंने ये कहा है, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि दोनों साइड्स जो हैं वो एग्रीमेंट पर पहुंचने वाली हैं। एग्रीमेंट तक पहुंचने पर मीन्स राइट, वी आर जस्ट देयर, समझ रहे हैं ना आपके, अब बस डील होने की ही है। तो दिस इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है पिछले, अब पकड़ लीजिए 6 महीने का, क्योंकि दिसंबर 2022 में दोनों के बीच में, पाकिस्तान और IMF के बीच में जो डिस्कशन चल रही थी ना वो बंद हो गई थी दिसंबर में, क्योंकि IMF ने कहा कि हम जो आपको कह रहे हैं फॉलो करने के लिए उसको आपने फॉलो नहीं किया है। फॉर एग्जांपल टोटल 11 ऐसी चीज़ें IMF ने बताई थी, 11 पॉइंट्स रखे थे, पूरा लिस्टेड प्रोग्राम है। तो इसमें 8 चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान ने अचीव कर ली, लेकिन जो 9th पॉइंट था, तो ये 9th पॉइंट में ये 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो देने की बात थी, तो इसको टाइम पर ये पाकिस्तान जो है वो क्लियर नहीं कर पाया। और नवंबर से ये चीज़ें जो हैं वो मीन्स लास्ट नवंबर 2022, और उसके बाद दिसंबर 2022 में दोनों के बीच में बातचीत ही बंद हो गई। तो 8 पॉइंट्स पाकिस्तान ने कवर कर लिए, 9th 10th और 11 ये 3 चीज़ों पर अभी भी डिस्कशन जो है वो चल रही है। और ये 9th पॉइंट जो है उसमें पाकिस्तान को जो बहुत ही डेस्परेटली, बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है 1.1 बिलियन डॉलर, वो मिलने वाले हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जियोर्जिवा, उनकी मीटिंग हुई पेरिस में। पेरिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुई थी। इस समिट का नाम है न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट। 2 दिनों तक ये समिट चली, और इस मीटिंग से पहले भी पाकिस्तान और IMF के ऑफिशियल्स जो हैं उनकी मैराथन यानी कि एक के बाद एक मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो पिछले कुछ महीनों में होती रही है, बिकॉज पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स दिस 1.1 बिलियन डॉलर, राइट। तो ये मीटिंग में अब ये क्लैरिटी आ रही है। ये मीटिंग के बाद ही जो पोर्टर हैं, जो नेथन पोर्टर का जो स्टेटमेंट अभी हमने देखा,
तो वो इस मीटिंग के बाद ही आया है। और आईएमएफ ने यह इशारा किया है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैड टेकन डिसीजिव मेजर्स to bring policies more in line with the economic reform program supported by the International Monetary Fund, and it included the passage of a budget by the parliament. Basically, IMF जो बजट में चेंजेस करवाना चाहता था वो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान ने कर दिए हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अब पाकिस्तान का जो नेशनल बजट है, यूनियन बजट वहाँ का, वो लास्ट वीक पार्लियामेंट में अप्रूव हो चुका है। इसको टेबल किया गया था और अप्रूव हो गया, क्योंकि उससे पहले का जो बजट था, मीन्स इस महीने की स्टार्टिंग के टाइम पर जो बजट पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, तो वो बजट आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। जो नए टैक्सेस ऐड करने थे उसमें, राइट, और इसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट करना था। तो ये सारी चीज़ें ये बजट जो है वो नहीं फॉलो कर रहा था। तो फिर ये बजट जो है इसको फिर से रिवाइज किया गया, इसको ट्वीक किया गया और उसके बाद फिर से पार्लियामेंट में इसको रखा गया और ये फाइनली पास हो चुका है। अब पाकिस्तान का ये जो बजट है, लेटेस्ट बजट, उसमें ये चीज़ें हैं कि टैक्स बेस जो है उसको और ज़्यादा ब्रॉड किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स पे करेंगे, राइट। तो टैक्स बेस को ब्रॉड किया गया। ये कुछ बेसिक इकोनॉमी की भाषा है, इकोनॉमी के शब्द हैं, कुछ चीज़ें हैं। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, इसलिए सारी एक एक छोटी छोटी चीज़ें के टैक्स बेस क्या होता है, राइट, इसका ब्रॉडन होना का क्या मतलब है, भारत में कैसी सिचुएशन है, हमारे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि कम लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। हमारे देश में अगर हम देखें तो दिस इज़ बहुत कम लोग और टैक्स का रेट जो है वो ज़्यादा है। और डेवलप देशों में ऐसा होता है, ज़्यादा लोग जो हैं वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो कम रहता है, लेकिन ज़्यादा लोग पे करते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रॉड बेस। तो ऐसा ब्रॉड बेस टैक्स करना है पाकिस्तान को। इसके साथ साथ सोशल और डेवलपमेंट क्षेत्रों में पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा करना है, इसमें पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं, स्पेंड करने हैं। ये इस चीज़ बजट में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैं उसको जिस प्रकार से पाकिस्तान में कंट्रोल किया जाता है, तो इसकी फंक्शनिंग जो है अब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। और इसी के साथ मॉनिटरी पॉलिसी, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो हमारे देश में हम कहते हैं रेपो रेट, वैसे इसको पूरी दुनिया में रेपो रेट ही कहते हैं, लेकिन कई जगह पर इंटरेस्ट रेट, कई जगह पर पॉलिसी रेट, कई जगह पर रेपो रेट। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो बजट है, तो अब इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी प्रेशर है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट जो है इसको इंक्रीज़ किया गया है। वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान की, उसने 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से इंटरेस्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया है। तो लेट्स से किसी की लोन जो है वो 9% वो पे कर रहे हैं, तो अब उनको 10% पे करना पड़ सकता है, राइट, क्योंकि 1% ऊपर से ही सेंट्रल लेवल से ही रेपो रेट जो है, लोन रेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया। तो बेसिकली ये क्यों किया जाता है, ताकि पैसों का फ्लो जो है उसको कंट्रोल किया जा सके और बेसिकली महंगाई जो है उस पर थोड़ा काबू पाया जा सके। इशाक दार जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिवाइज एंड रिड्यूस स्टेट एक्सपेंसेस बाय 85 बिलियन रुपीज़, जस्ट व्हाट IMF हैड प्रपोज्ड। सरकार जो है वो 85 बिलियन डॉलर रुपीज़ का खर्च जो है वो कम करेगी। जो IMF ने सजेस्ट किया है वो सारी चीज़ें हम करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये तैयारी दिखाई है। पास्ट एक्शंस की बात करें तो 2022 से पाकिस्तान ने बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की। टैक्सेस जो हैं उनको इंक्रीज़ किया, फिर फ्यूल की प्राइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, राइट। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हैं तो इसका कंट्रोल जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था, तो इसका कंट्रोल जो है उसको भी थोड़ा लूज़ किया है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट ना हो, राइट। डिफ़ॉल्ट यानी कि वो कहते हैं कि अब डिक्लेयर कर दे कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट कि ऐसा ना हो, और इसके लिए वो अलग अलग मित्र देशों से भी पैसे ले रहा है, जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE एक्सेट्रा। पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ख़राब हालत जो हैं वो फ्लड्स 2022 की वजह से हुई। वैसे भी पाकिस्तान ऐसा नहीं था कि स्विट्ज़रलैंड जैसी उनकी इकोनॉमी थी, लेकिन उनकी हालत ख़राब चल रही थी और ऊपर से ये नेचुरल डिज़ास्टर आया। तो इकोनॉमिक रिकवरी जो है ये पाकिस्तान नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फ्लड्स ऑफ 2022। इन फ्लड्स में, इस बाढ़ में 1739 लोगों की मृत्यु हुई,
$30 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और 33 मिलियन यानी कि दोस्तों 3.25 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गए। बहुत सारी मिलियंस ऑफ एकर्स की ज़मीन जो है उस पर पानी फिर गया, तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। तो इसकी वजह से रिकवरी जो है वो पाकिस्तान नहीं कर पाया। अब इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जनवरी से रिकॉर्ड लेवल पर महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। पेट्रोल की प्राइस, दवाओं की प्राइस, राइट, फूड की प्राइस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और ऊपर से शरीफ सरकार जो है वो एडिशनल टैक्सेस डाल रही है, तो शरीफ सरकार की पॉपुलैरिटी जो है इस पर भी डैमेज पहुंच रहा है। लेकिन शरीफ जो है, प्राइम मिनिस्टर शरीफ, उन्होंने ये भी बताया कि ये मेरा कसूर नहीं है, जो इमरान खान थे मेरे पहले, तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे देश में हुई है। आई एम ट्राइंग टू रिपेयर ऑल द थिंग्स। अब नवंबर 2023 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं। इसी के साथ ये जो सोशल मीडिया है उस पर ट्रोलिंग भी हुआ इनका, मिस्टर शरीफ का। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हुआ, क्योंकि एज ए सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, वो जो पोस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पर यह हाइट ऑफ बेगिंग, कि भीख मांगने की एक नई हाइट अचीव कर ली है। क्योंकि पीएम शरीफ जो हैं उन्होंने ये बताया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो हैं वो ये फ्लड आने के बाद भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और दूसरे देश जो हैं, तो वो लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो युद्ध के लिए यूज़ करेंगे, किसी देश को युद्ध में से बचाने के लिए या फिर युद्ध में जिताने के लिए वो पैसे खर्च करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जो फ्लड की वजह से परेशान हुआ है, तो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, लोन है, तो आप लेकर जाइए। लोन चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, ऐसे ही ग्रांट के तौर पर हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ऐसा न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट पेरिस में जो हुई उसमें पीएम शरीफ ने बताया। तो इस चीज़ को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। बट एनीवेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर ये आईएमएफ का पैकेज पाकिस्तान को मिल जाता है तो उसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अब मीन्स एक बार ये आईएमएफ का पैकेज एग्री हो गया, दैट मीन्स कि आईएमएफ ने जो चीज़ें बताई थी वो पाकिस्तान ने फॉलो की है। और इसके बाद ऐसा होगा, जो प्राइवेट मार्केट है उसमें से भी पाकिस्तान जो है वो पैसे बोरो कर पाएगा। एक बार आईएमएफ पैसे देगा तो फिर दूसरी कंपनीज जो हैं वो भी पैसे देने के लिए तैयार हो सकती हैं। तो आई होप आज की हमारी इस डिस्कशन से आपको पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, आगे 1-2 दिनों में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो जनरेट हो गई होगी। डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट डार्क साइकोलॉजी कोर्स बाय डॉक्टर मयूरिका दास। कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स स्टडी ग्लोज ऐप पर अवेलेबल है, राइट। इसमें आपको कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हमें घर में भी कई बार मैनिपुलेट किया गया है, कैसे हमारे स्कूल में हमें मैनिपुलेट किया गया है, ऑफिस में कैसे मैनिपुलेट हो सकता है हमारा मैनिपुलेशन, रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस कोर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। तो डू चेक इट आउट, राइट। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स यू नो, मैं हूँ प्रशांत मावानी and I'm signing off for now. You can watch my lectures on Curiously Education as well, right? तो Study Glows और Curiously Education, ये 2 चैनल्स है जहाँ पर आप मेरे लेक्चर्स जो हैं उनको देख सकते हैं। So that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all always. Enjoy your studies. Jai Hind.